17 साल बाद कुछ ऐसा हुआ है उत्तर भारत में जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। 2024 अप्रैल का महीना बहुत डिफरेंट था। 90% आयल सेंटर बंद हो गए पंजाब में। आज किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में कोई सीट ही नहीं बची। किसी कॉलेज के बाहर से गुजरते थे यूनिवर्सिटी के, खाली वीराना पड़ा होता था। आज जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरिएगा, वहां पे रश देखिएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल का पार्किंग में कितना भयंकर रश होगा। एकदम से आयल सेंटरों की भीड़ आज कॉलेजों में शिफ्ट हो गई। पहले लोग कम जाते थे, अब इतने ज्यादा लोग विदेश जा चुके हैं कि हर किसी का कोई ना कोई भाई बहन आज कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में रहता है, जो उसको यही बोलता है कि भाई इधर मत आना, अभी हालात बहुत खराब हैं। आज इंग्लैंड के कॉलेज, यूनिवर्सिटियां आवाजें लगा रहे हैं, उनके पास स्टूडेंट नहीं है। जो साल की फीस भरवाते थे वो 3 महीने की फीस पे आ गए हैं कि आप 3000 पाउंड दे के भी चले जाओ। कनाडा ने अपने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पैल लेटर देना बंद कर दिया है। किसी भी बिजनेस कोर्स में, आर्ट्स के कोर्स में आपको पैल लेटर मिलेगी नहीं। कनाडा बचा है सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, इंजीनियर्स के लिए। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में वहां पे इतनी सीटें ही नहीं है, इसलिए कनाडा में एडमिशन लेके वीजा लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अभी भी कुछ लोग मॉन्ट्रियल शोर मचा रहे हैं। अगर आप भी मॉन्ट्रियल की फाइल लगा रहे हैं, थोड़ा संभल के लगाइएगा। ये वही मॉन्ट्रियल है जहां पे 3 साल पहले लोगों के पैसे देने से मना कर दिया था और 5 से 10 हजार लोगों के पैसे वहां पे डूब गए थे। अभी फिर दोबारा मॉन्ट्रियल शुरू हुआ है, तो संभल के पैसे लगाइएगा। आज प्रमोशन कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया वाला स्टूडेंट जब हमें मिलने आता है, वो क्या कहता है? वो कहता है, सर जहां से मैंने आईलेट करी है, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, मेरी तहसील, मेरे कस्बे में जो एजेंट है वो कहता है आपका वीजा नहीं लगेगा। मैं बता देना चाहूं, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बाद की बात है, वीजा अप्लाई नहीं होगा। सच को सुनना है आपने। ऑस्ट्रेलिया बहुत टेढ़ी खीर है। 2-4-5% ही ऐसे एजेंट हैं जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की फाइल जमा करा पाएंगे। आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी द्वारा 90% के करीब बच्चों को वीजा दिया जा रहा है। ये वीजा उन लोगों को मिल रहे हैं जिनकी फाइलें जमा हो रही हैं। आप जिस भी एजेंट के पास ऑस्ट्रेलिया की फाइल लेके जा रहे हैं, वो एजेंट से आपकी फाइल जमा नहीं कराओगी, क्योंकि फाइल जमा कराने में बहुत नाटक है। फाइल जमा कराने के लिए एजेंट आपको कहता है जी पुराने फंड लाओ, जी पुराने फंड। अब पुराने फंड कहां से आएंगे बताइए? दूसरा आपको क्या बोला जाता है? आपने तो आर्ट्स से पढ़े हैं जी, आर्ट्स से, आपके तो ये वाले सब्जेक्ट में नंबर कम है, आपको तो पीटी में ही 60 नंबर लेने हैं। 50 नंबर की रिक्वायरमेंट है। यदि तुम्हारे पीटी के अंदर 50 नंबर है और 42 नंबर ईच है, तो तुम इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। पढ़ाई में यदि 60% नंबर है, भले ही आर्ट्स से पढ़े हो, हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, दाखिला हम कराएंगे। सुबह अपने कागज लेके जाइए किसी के पास, वो आपको ठेंगा दिखाएंगे, ठेंगा ऐसे कि ना भाई भाग जा, तेरा काम नहीं होने वाला। बोलेंगे तुम्हारा वीजा ही नहीं लगना। क्या बोलेंगे आपको? ऐसे ठेंगा दिखाएंगे आपको और बोलेंगे आपका वीजा नहीं होगा। वीजा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अप्लाई ही नहीं होगा।
अप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां हर कॉलेज यूनिवर्सिटी हर एजेंट के साथ काम ही नहीं करता। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ने क्लियर कट वार्निंग दी है, अगर किसी कॉलेज का सक्सेस रेट 50% से नीचे गिरा, मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। कॉलेज को सस्पेंड करने की धमकी दी गई है कॉलेजों को। इसलिए कोई कॉलेज इंडिया में क्या, पंजाब की तरफ कोई मुंह ही नहीं करता। भूल जाइए, अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, आपके नंबर कम है, या आपने पंजाब बोर्ड हरियाणा बोर्ड पढ़े हैं, आपको कोई दाखला करा देगा। मसला दाखले का है। वीजा देने वाला तो मित्र देश है हमारा। वीजा किसने देना है? ऑस्ट्रेलियन वीजा अफसर ने देना है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वीजा देना है। वो क्या कहते हैं उनके प्रधानमंत्री? वो कहते हैं मोदी अवर बॉस। 3000 लोगों को हर साल वर्क परमिट देने की स्कीम निकाली है ऑस्ट्रेलिया ने। आपको पता होना चाहिए मित्र कौन होता है, दुश्मन कौन होता है। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मित्रता के एग्रीमेंट साइन हुए हैं हमारी कंट्री के। फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पे वीजा नामंजूर करना मंजूर नहीं है। यहां पे वीजा 90% आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन लोगों को वैल्यू पता है भारत के लोगों की। मसला कहां पे है? ये जो झूठे एजेंट आपके नकली फंड शो करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। लोग आते हैं, सर जी हमारे पास तो फंड नहीं है, फंड आप बना दो। मैं क्यों बनाऊं भाई? मैं आपके फंड कैसे बना सकता हूं? मैं फंड बनाता हूं, मैं फंड बना सकता हूं, अपने बच्चे के बनाऊंगा। जिसके साथ मेरा रिलेशन है, मैं उसके फंड शो कर सकता हूं। मैं तुम्हारे फंड में कैसे शो कर दूं? नहीं जी सर, आप वो 2% ले लेना, हमारा भाई भी भेजा था जी, वो पानीपत वाले एजेंट ने। अब कहां है वो एजेंट? लोग चलाकियां करते हैं एम्बेसी के साथ। आपकी फाइल आप ही की आईडी बना के लॉन्च कर देते हैं। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का वीजा हर एक एजेंट को नहीं मिलता। हमारे दफ्तर में जो फाइल लगती है वो हमारे नाम पे लगती है। हम जिम्मेवार होते हैं आपकी फाइल के। आपके फंड वेरीफाई करना, आपकी जीटी को फुलफिल करना, आपके कागजों की वेरिफिकेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी मोहर लगा के भेजते हैं। ऐसे हर कागज के ऊपर हमारी मोहर लगती है, हमारे साइन होते हैं कि श्रीमान वीजा अफसर जी, हम तस्दीक करते हैं ये कागज अच्छे हैं, इसके बालक के माँ बाप को मिले हैं, पैसे इनके अपने हैं, आमदनी का प्रूफ असली है, हमारी सिफारिश है इसको वीजा दिया जाए। हर एक फाइल के अंदर हम अपनी चिट्ठी लगा के भेजते हैं अलग से। जो वीजा मिलता है वो एजेंट की रेपुटेशन से मिलता है, वो बच्चे के अच्छे नंबरों से मिलता है, वो अच्छे कागजों से मिलता है। ऐसे नकली कागज बना के डालेंगे, नहीं जी फंड नहीं हमारे पास। फंड नहीं है तो भाई क्यों जाना बाहर तुमने? भले ही नए फंड दीजिए। एम्बेसी कभी नहीं कहती हमें पुराने फंड दो। वो कह रहे यार फंड का सोच तो दे दो, ये लाए कहां से हो? बैंक लूट के तो नहीं लाए आप? ये जो पैसे शो कर रहे हो ये आए कहां से हैं? किसी रिश्तेदार से मांगे हैं, उससे एफिडेविट लेके दे दो। कुछ सोर्स तो दो, चोरी करके थोड़ी लाए हो ये पैसे तुम। नए फंड, आर्ट्स सी पढ़ाई, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पीटी में 50 नंबर, 1-2 साल का गैप, ऐसी कोई भी समस्या है ना, किसी की ना मत सुनना। तुम्हारी ना को हम हाँ में बदल देंगे। जो तुम काश लेके घूम रहे हो ना कि काश मेरा भी ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर जाता, तुम्हारे काश को हकीकत में बदलेंगे हम। तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना मेरी टीम पूरी करेगी। सिर्फ ईमानदारी से अप्लाई करना, झूठा कागज मत देना हमें। जो बच्चों ने 12वीं 2022 में करी है, 60% नंबर हैं तुम्हारे, पीटी में 50 नंबर है, ओवरऑल 42 नंबर ईच हैं। आइल्स में 6 बैंड ओवरऑल है, 5.5 बैंड ईच है। लाओ कागज देके जाओ मुझे। कल इतवार हमारे सारे दफ्तर खुले हैं। कल संडे को आप किसी भी दफ्तर में विजिट कर सकते हैं। आप जलंधर भी आ सकते हैं, आप चंडीगढ़ मोहाली किसी भी दफ्तर में जा सकते हैं। वीजा के पहले पैसे नहीं लेते हैं हम अपने। हमारी कोई भी कंसल्टेशन फीस, किसी तरह की ये फीस वो फीस वीजा के पहले नहीं है। हमें जो भी पैसे देने हैं अपने, हमारी फीस होगी वीजा के बाद लेंगे।
वीजा मैं लगा के दूंगा। कल मेरे पास आओगे, मुझे बोलना सर जो जो पिछले 4-5 दिन में आपके वीजे आए हैं वो दिखाइए। मैं आप जहां से आएंगे आपके एरिया के अकॉर्डिंगली आपको वीजा निकाल के दिखाऊंगा। आपकी प्रोफाइल जैसे लोगों का वीजा दिखाऊंगा आपको। वीजे लगते हैं। किसी एजेंट ने आपका अप्लाई कराया, उसको बोलिए सर पिछले 6 महीने में आपने वीजे की शक्ल देखी है। आपको कोई एजेंट अप्लाई करा रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का वीजा, उसको बोलिए पिछले 6 महीने में आपने कोई वीजा देखा, दिखाएंगे मुझे। मैं आपको वीजा दिखाऊंगा, अपने नाम से दिखाऊंगा। हम फाइल अपने नाम पे लॉन्च करते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम एम्बेसी के सामने भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे द्वारा लगाई गई फाइल जेन्युइन है, इसके अंदर कोई भी फर्जी कागज पाया जाएगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। कोई स्पाउस वीजा लेना चाहता है, किसी को एडिलेड जाना है, किसी को ब्रिस्बेन जाना है, किसी का भाई पर्थ में रहता है, किसी को मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना, जहां भी जाना है तुमने, उसके लिए तुम्हें पहले जलंधर आना पड़ेगा। कल सुबह आप जलंधर आ जाओ, मैं 2 से 3 महीने में आपको सिडनी भेज दूंगा। नहीं जलंधर आ सकते आप चंडीगढ़ आ जाओ। हमारे सारे दफ्तरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप किसी भी दफ्तर जाओगे, मैं कहीं भी हुआ उसी टाइम आपको टीवी पे मेरे से बात करा देंगे। आपको ईमानदारी से अप्लाई करना है। 20 लाख रुपया आपको खाते में शो करने के लिए चाहिए, भले ही कल सुबह नहीं डाल के दे दो, प्रूफ देना पड़ेगा, कागजात देने पड़ेंगे, ये पैसे आए कहां से। बाकी डरने डरने कोई बात नहीं, वीजा अप्लाई होगा तो आएगा। आइए फोन कीजिए हमें, अभी कल की अपॉइंटमेंट बनाइए, कल दफ्तर खुले हैं, आइए और अप्लाई करिए और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।